अस्सलामुअलैकुम, आदाब। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे शो एक मुलाकात जवाद अफजल के साथ में। आज के हमारे गेस्ट हैं महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के कार्य अध्यक्ष तेजेंद्र सिंह चौहान जी, जो आने वाले विधानसभा चुनाव में खामगांव विधानसभा मतदार संघ से इच्छुक उम्मीदवार भी है। कांग्रेस से उन्होंने विधानसभा इलेक्शन लड़ने की इच्छा जाहिर की। हम आज उनसे मिलेंगे, उनसे अपने सवालात करेंगे, आपके भेजे हुए सवालात उनसे पूछेंगे और उनसे जानना चाहेंगे उनके मन की बात। चौहान सर, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल पर, हमारे प्रोग्राम में, और आपका धन्यवाद करता हूँ आपने हमारे लिए टाइम दिया। सर, मैं पहले तो ये चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल के माध्यम से हमें ये बता दें, हमें और जनता को, कि आप आने वाला विधानसभा इलेक्शन लड़ने के लिए इच्छुक है? जी, पूरी ताकत से लड़ने के लिए इच्छुक है। आपने कांग्रेस पार्टी के पास अपनी उम्मीदवारी के लिए अर्ज़ दी है? जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ मैंने जो अर्ज मंगाई थी उसमें मैंने कट ऑफ डेट के पहले ही अर्जा दिया। अगर सर आपको पार्टी टिकट देती है तो बहुत अच्छी बात है, आप इलेक्शन लड़ेंगे पूरी ताकत से जैसा आपने बताया। लेकिन अगर पार्टी अगर आपको टिकट नहीं देती है, बहुत सारे लोग हैं इच्छुक खामगांव विधानसभा से भी, तो अगर आपको पार्टी टिकट नहीं देती है तो फिर आपका कोई लड़ने का इरादा? नहीं, क्या है कि हम स्टूडेंट थे, जब से पार्टी के साथ जुड़े हैं। हम पुश्तों से कांग्रेस पार्टी के साथ है और आइडियोलॉजी भी हमारी पार्टी की जो आइडियोलॉजी है वो उसके साथ हम काम करते हैं। इसलिए अगर कांग्रेस टिकट देती है तो ही विधानसभा को कंटेस्ट करना है। जी, वैसे आपका लड़ने का इरादा नहीं है किसी अपक्ष या किसी और पार्टी के साथ में? नहीं, कांग्रेस से जो लगाव है और कांग्रेस का जो इतिहास है जी, वो छोड़ के, और कांग्रेस पार्टी, मैंने पहले ही बताया कि कांग्रेस पार्टी की एक आइडियोलॉजी है। कांग्रेस के लिए बहुत लोगों का त्याग है, बलिदान है, और वैसी पार्टी छोड़ के अपन दूसरी पार्टी के साथ लड़ेंगे तो मुझे मेरे इथिक्स को नहीं पटेगा। जी सर, पिछली बार भी आपने, पिछली विधानसभा में भी आपने उम्मीदवारी के लिए इच्छा दिखाई थी, लेकिन पिछली बार भी आपको टिकट नहीं मिल सका। जबकि पिछली बार ऐसा हुआ कि जो हमारे खामगांव के इसके पहले के रनिंग कांग्रेस के आमदार रह चुके दिलीप कुमार सानंदे जी, वो मैदान में नहीं थे। उसके बावजूद कांग्रेस ने एक बाहर के कैंडिडेट को, ज्ञानेश्वर पाटिल जी को टिकट दिया, लेकिन आपको उस वक्त भी टिकट नहीं मिला। क्या इस बार भी फिर आपके साथ ऐसा हो? आपके चाहने वालों में, पब्लिक में ये बात है, निराशा हुई इससे, ऐसा फिर से तो नहीं होगा? नहीं, क्या है, पार्टी की पॉलिसीज़ रहती, कुछ पार्टी का ये रहता, उसमें हो सकता है कि मुझे टिकट नाम था। मैंने जब भी बहुत ज़ोर शोर से दावा किया था, इक्वेशंस बताए थे पार्टी को कि कैसे मैं चुन के आ सकता हूँ। फिर आपने जो नाम लिया वो भी लड़ने वाले नहीं थे, लेकिन पार्टी ने निर्णय लिया कि यहाँ मराठा कैंडिडेट चाहिए, तो वो उनके साथ गए। और फिर मेरा पहले ही तय है, आपको बताया कि मैं कांग्रेस के साथ और कांग्रेस के पंजे पर ही लड़ना चाहता हूँ। पिछली बार भी आप लड़ने के लिए इच्छुक थे, लेकिन किसी वजह से नहीं मिल पाया टिकट। इस बार भी ऐसी चर्चा है शहर में कि बहुत सारे लोग इच्छुक हैं उम्मीदवार कांग्रेस से भी मांगने के लिए। दिलीप सानंदा जी है, आप खुद है, हमने धनंजय देशमुख जी से बात की, उन्होंने भी अपनी इच्छा जाहिर की, और भी बहुत से लोगों के नाम आए हैं। लेकिन एक शहर में एक ऐसी चर्चा है कि जब पिछले दिनों लोकसभा चुनाव से पहले या कुछ साल पहले, इस साल में भारत जोड़ो यात्रा हुई राहुल गांधी जी की। जब भारत जोड़ो यात्रा हमारे शहर के पास से गुजरी, हमारे इलाके से गुजरी, तो आप राहुल गांधी जी के बहुत करीब नज़र आए, साथ में नज़र आए। भारत जोड़ो में आपने बहुत जुड़ के हिस्सा लिया, तो क्या उसका आपको कुछ फ़ायदा मिलेगा? उसकी वजह से हो सकता है आपको टिकट मिले? निश्चित उसका फ़ायदा मिलेगा, टिकट मिलाने भी मिलेगा, और लोग भी जोर शोर से वोट करेंगे, क्योंकि हम भारत जोड़ो जो थी यात्रा, उसका एजेंडा ये था कि लोगों को पास लाना है, कांग्रेस के नज़दीक लाना है। और राहुल जी के नज़दीक थे, जो पार्टी का ही काम था, वो हम पर जो जिम्मेदारी दी गई हमने वो पूरी ताकत से वहाँ किया। जो 2-2.5 महीने जो पूरी तैयारी थी, यहाँ बहुत बड़ी मीटिंग हुई, 3.5-4 लाख लोग उस मीटिंग में थे, और हम पे जो भी पार्टी ने जिम्मेदारी दी हमने वो कंप्लीट करने का प्रयास किया। फिर राहुल जी आए, राहुल जी के साथ भी हम कई किलोमीटर चले और बहुत अच्छा लगा। और राहुल जी ने लोगों से इंटरेक्ट किया, हमसे भी इंटरेक्ट किया, और लोगों को भी जान लिया, जो विदर्भ के लोग होंगे या पूरे देश में उन्होंने यात्रा की। तो उसका निश्चित फ़ायदा तो होने ही वाला है पार्टी के। अगर अपन इतने बड़े प्रोग्राम में अपन इन्वॉल्व थे और
सारे मुझे तन मन से इन्वॉल्व थे, तो फ़ायदा तो मिलने ही वाला है। जी, राहुल गांधी जी से आप क्लोज है, इसी पब्लिक में भी चर्चा है, और ख़ास तौर पे आपको अक्सर मुकुल वासनिक जी, नाना पटोले साहब के साथ देखा जाता है, तो आपके जो कॉन्टैक्ट्स है पार्टी में उसकी वजह से आपको फ़ायदा मिलेगा, इसी पब्लिक में चर्चा है। निश्चित मिलना ही चाहिए, क्योंकि मुकुल जी हमारे नेता है, हम उनको हमारा आइडॉल मानते कांग्रेस पार्टी में, और उनका भी बहुत बड़ा कांग्रेस का इतिहास रहा है। कई सालों से उम्र के बहुत कम, मुझे वो उनका रिकॉर्ड है 25 साल 1 महीने का, जब वो MP बने थे। तो और ऐसे युवा नेता से अपन जुड़ के है, उसमें बहुत बड़ी बात है। आपने पहला सवाल भी पूछा था कि आपको टिकट नहीं मिला, फिर भी हम उनको आइडॉल मानते। और मुकुल जी चुनाव के कई बार जीते, कई बार हारे, लेकिन उन्होंने पार्टी बस इतना ही उनका एजेंडा है। तो उनके अगर फॉलोअर हम हैं तो हमारा भी वही रहना चाहिए। तो इसलिए हम मुकुल जी के फॉलोअर हैं। नाना पटोले साहब अभी अपने महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के नेता हैं, उनसे भी हम करीब है। और नाना का भी काम अच्छा है, आपने देखा होगा, एक शेतकरी नेता बोल के, उनको किसान नेता बोल के उनकी छवि है, और उनके साथ काम करने में बहुत आनंद आता है। अभी जब से चुनाव का माहौल बना है, विधानसभा चुनाव नज़दीक है, आने वाले 1 महीने में हो सकते हैं, तो लोग अपने अपने तौर पे उम्मीदवार, जो भी इच्छुक उम्मीदवार है, अपने अपने तौर पे मेहनत कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पे। लेकिन आपकी कोई आम जनता में, पब्लिक में कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही। इससे ज़्यादा आप पिछली बार एक्टिव थे, आपको हमने पब्लिक में देखा, आपका एक नारा था, हम भी है दौड़ में, हमने आपको बहुत एक्टिव देखा था लास्ट टाइम। लेकिन इस टाइम ऐसा पब्लिक कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही। मैंने पहले ही आपको बताया कि मैं विद्यार्थी दशा से कांग्रेस के साथ जुड़ा हूँ। NSY में था, बहुत अग्रेसिव काम किया हमने, कई आंदोलन किए, कई लड़कों के लिए झगड़े। उसके बाद यो कांग्रेस में भी काम किया, और सेवा दल में गए। 7-8 साल से हम काम कर रहे हैं, ग्राउंड से जुड़े हैं, जब भी तो है ना, पार्टी का काम कर रहे हैं। अभी कुछ लोगों को नहीं नज़र आ रहा होगा कि हम ग्राउंड लेवल पे नहीं है, लेकिन ग्राउंड पे है। हम हर अपने नागरिक के सुख दुख के साथी हम बनना चाहते, और उसके लिए राजनीति करते कि उनका नेता बन के उनके सुख दुख होंगे, उनका निवारण करने के लिए राजनीति रहती है। सर, आप जी का जो है कि हम लोगों से जुड़े हैं, सुख दुख से जुड़े हैं, तो ये आप एक पर्सनैलिटी, आपके एथिक्स है, जिसके ज़रिए आप लोगों के साथ में जुड़े हैं। लेकिन पॉलिटिक्स में ये दिखाना पड़ता है कि हम ये दिखा रहे हैं, लोग हमारे साथ है। जैसा कि अभी हम देख रहे हैं, दिलीप कुमार जी सानंदा जन संवाद यात्रा कर रहे हैं, लोगों से जोड़ रहे हैं, उनके साथ घूम रहे हैं, पब्लिक दिख रही है साथ। तो एक ऐसा दिखता है कि इनके साथ पब्लिक है। नहीं, लोग हमारे साथ भी है, लेकिन कैसा है कि एक उन्होंने 3 साल 3 टर्म MLA थे, उसके बाद एक बार लड़े, हार गए, फिर बाद में लड़े नहीं। लेकिन पार्टी उनसे अलग विचार नहीं करती जी। तो पार्टी ने भी विचार करना चाहिए कि इनके बाद भी कई नेता है, सेकंड विंग है, उनको चांस देना चाहिए। और खामगांव भी नया चेहरा मांग रही है। आप अगर सर्वे करेंगे तो लोगों में यही चर्चा है कि पार्टी ने कोई अगर नया चेहरा दिया तो हम उनके साथ ताकत से खड़े रहेंगे। लोग आपस में चर्चा करते हैं कि कांग्रेस वही चेहरे लाती है, इसके लिए कांग्रेस आज बैकफुट पे है। लेकिन मेरा मानना है कि अभी पार्टी ने हमारे बारे में सोचना चाहिए, नए लोगों के बारे में करना चाहिए जी। पब्लिक में भी एक यही बात है कि पिछली बार ऐसा हुआ था कि दिलीप कुमार सानंदा टिकट की दौड़ में नहीं थे, इस बार वो दौड़ में है, तो क्या उनके रहते हुए पार्टी किसी और को टिकट देने का सोचेगी? नहीं सोचेगी ना, हमारा काम देखेगी, हम चुन के आते नहीं आते, पार्टी के सर्वेस चल रहे हैं, तो उस आधार पे टिकट हमको मिलेगा, ये हमारे को गारंटी है। अगर आपको टिकट मिल जाता है पार्टी की तरफ से, आप चुनाव लड़ते हैं, तो किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे? क्या आप विकास करना चाहेंगे? नहीं देखो, अभी जो आम जनता की डिमांड यहाँ ऐसा है कि आरोग्य सेवा यहाँ नहीं है, पूरी तरह से कोलैप्स है। उसके बाद उसके लिए मेडिकल कॉलेज यहाँ हो सकता है अपने पास। यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल की 14 एकड़ जगह में है, अभी 300 बेडेड हॉस्पिटल यहाँ मंजूर है। उसमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होता है तो आम जनता को जो सेवा है तो वो अच्छी मिलेगी। दूसरा एजेंडा है MIDC का एक्सटेंशन जी, वो अपना पेंडिंग है जी। क्या है, बेरोजगारों को के हाथों को काम मिलेगा जी, तो यहाँ उसको विकास बोलेंगे, तो वो एक है।
और किसानों के लिए काम करना चाहेंगे, क्योंकि हम तो किसान है, किसान के बेटे हैं, तो किसानी के साथ जुड़े हैं, तो उनके क्या प्रॉब्लम्स है तो मुझे बहुत अच्छी तरह मालूम है। मैं कोई नेता का बेटा नहीं हूँ, मेरे पिताजी किसानी करते थे और मैं भी खेती करता हूँ, इसलिए उनके प्रॉब्लम्स क्या है वो मैं अच्छी तरह समझता हूँ। इसलिए मैं अगर एमएलए बना या आमदार बना तो निश्चित तौर पे इन किसानों को कुछ अच्छे तरीके से उनको रिलीफ देने की कोशिश करूँगा। सर अभी जैसा हमारी विकास की बात चल रही है, आपने बताया कि आप आरोग्य के विभाग में काम करना चाहेंगे, विकास करना चाहेंगे, इसके अलावा आपने किसानों के लिए बताया। अभी जो हमारे रनिंग आमदार है अभी खामगांव विधानसभा के, उनकी तरफ से और उनकी पार्टी की तरफ से, उनके लोगों की तरफ से दावा किया जाता है कि उन्होंने खामगांव शहर का और खामगांव विधानसभा का बहुत विकास किया और खामगांव का नक्शा बदल दिया। तो क्या आप देखते हैं कि ऐसा कुछ विकास हुआ है? आप भी खामगांव में रहते, मैं भी रहता जी। तो क्या क्या विकास हुआ ये आप इन कैमरा भी देख सकते। चलो रोड बनाए, लेकिन उसकी लाइफ कितनी रही जी। ये देखना है। 6 महीने पहले के रोड आज देखे जाए तो वहाँ सिर्फ गिट्टी पड़ी है, जी। उसमें टार तो ख़त्म ही हो गया, जिसको डांबर अपन बोलते हैं। जी। वो ये है, अभी उन्होंने 250-300 करोड़ के रोडों का उद्घाटन किया, जी। लेकिन उसकी लाइफ रहेगी क्या, ये एक बड़ा प्रश्न खामगांव के नागरिक पूछते हैं। पानी का यहाँ प्रॉब्लम है, पानी आज के भी लिए 9वें बड़ा दिन वादा किया। कई बार उन्होंने वादा किया कि हम दूसरे दिन पानी देंगे, सेकंड डे पानी देंगे, लेकिन आज भी 9वें दिन 10वें दिन खामगांव में पानी आ रहा है, तो उसमें वो फेल गए। उन्होंने नगर पालिका के चुनाव में भी और आमदारकी के चुनाव में भी आश्वस्त किया था। और यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि यहाँ खामगांव ज़िले की घोषणा मोदी जी आए थे, उन्होंने की थी, खामगांव ज़िला हुआ क्या, उन्होंने ही सवाल पूछा था। आज हम उल्टा उनको सवाल पूछ रहे हैं, भाजपा वालों को सवाल पूछेंगे कि सही में खामगांव जिला हुआ क्या। सिर्फ एक प्रादेशिक कार्यालय किया, ठीक है, लोगों का जाना आना बुढ़ाना बचेगा, लेकिन उससे जिला हुआ क्या? आप जो मराठी में कहावत है बोर देऊन आवळा गेने, तो वो बेर ही रहेगा, आंवला आंवला ही रहेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि खामगांव जिला, और मैं अगर आमदार बनता हूँ तो मैं खामगांव की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मैं उसके लिए भरपूर प्रयास करूँगा। जी। सर इसके अलावा आपने जो अलग अलग फील्ड बताई काम करने की, हम आपको पर्सनली भी जानते हैं, आपका पॉलिटिकल से ज़्यादा हम आपको एजुकेशन फील्ड से जानते हैं। आपके कॉलेजेस है, आप एजुकेशन में बहुत अच्छा वर्क करते हैं, तो मैं चाहता हूँ आप अपने एजुकेशनल काम भी हमें कुछ बताएं जो आपने किए हैं, और क्या आप अपने विधानसभा के लिए एजुकेशन फील्ड में काम करेंगे? जी, निश्चित करना ही है, क्योंकि क्या है, आज अब देखेंगे जो मेट्रोपॉलिटन सिटी बनी या बड़ी बहुत पैमाने पे, तो वो 2 सेक्टर से बड़ी, एक एजुकेशन इंडस्ट्री से और एक आईटी इंडस्ट्री से। जी। अब आईटी इंडस्ट्रीज यहाँ ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं इन्होंने बनाई नहीं है, अकोला एयरपोर्ट पेंडिंग है, जलगांव एयरपोर्ट में उतनी सुविधाएं नहीं है, तो आईटी इंडस्ट्रीज यहाँ बनना बहुत दिक्कत की बात है और टाइम लगेगा। तो एजुकेशन इंडस्ट्रीज अपन बढ़ा सकते हैं। खामगांव आप देखेंगे एक ज़माने में खामगांव एजुकेशन में टॉप था विदर्भ में, तो आज खामगांव एकदम डाउन लेवल पे है। आज कई कॉलेजेस, जैसे मैंने बोला मेडिकल कॉलेज, BAMS कॉलेज जी, मेडिकल क्षेत्र में, उसके बाद है तो जो गवर्नमेंट के जो भी कॉलेजेस है या गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज एक अच्छे से यहाँ हो सकता है। और एजुकेशन इंडस्ट्री बढ़ेगी तो गांव का विकास अपने आप होगा। और मैंने करके बताया, मैं ये बोल नहीं रहा हूँ, मैंने करके बताया। मैं NSUI में था, विद्यार्थी दशा में था, या कॉलेज छोड़ के मेरे को 1-2 साल हो गए होंगे जब मैंने पहला सीनियर कॉलेज खामगांव में खोला, वो भी प्रोफेशनल कॉलेज खोला। खामगांव का प्रोफेशनल कॉलेज पहला ही कॉलेज था वो। उसके बाद साइंस कॉलेज जो है BSc 1947 के बाद खामगांव में BSc लाने वाला मैं हूँ, मुझे मेरी संस्था है जी। उसके बाद कॉमर्स 1962 के बाद कॉमर्स खामगांव में पहली बार खुला तो मेरे कॉलेज में खुला। उसके बाद BBA होगा, BCA होगा, MSc के कोर्सेज होंगे। मुझे यहाँ का जो 1947 का फाउंडर कॉलेज है GS कॉलेज, उसमें भी MSc नहीं था तो मेरे कॉलेज में MSc था, और ये सुविधा मैंने किया। फिर उसके बाद ITI जो स्किल डेवलपमेंट बढ़ना चाहिए, जो मनमोहन सिंह जी का अपना उद्देश्य था कि यहाँ स्किल बढ़ेगा जी। तो 11 प्लान में बहुत बड़ी तरतूद किया था ITIs खोलने के लिए वगैरह। तो उसके बाद हमने भी ITI यहाँ खोला। उसके बाद अभी रिसेंटली फार्मेसी कॉलेज खोला। अभी आप देखेंगे यहाँ
ग्रामीण भाग के लिए मेरा यहाँ सपना है कि हमारे 14-15 गांव है, उसके लिए एक सीबीएसई अच्छी सीबीएसई स्कूल रहना चाहिए कि हर कोई खामगांव जाके पढ़ नहीं सकता, या वहाँ अगर अपने बच्चे को कॉन्वेंट में डालना है तो उसको वहाँ रूम लेना पड़ता, वो अफोर्ड नहीं कर पाता है, अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो हमने यहाँ जो अपने मराठी में बोलते हैं घरच्या भाकरीवर जी, और हायर म्हणजे लेवल का एजुकेशन, सीबीएसई का एजुकेशन यहाँ देने की मेरा भरपूर प्रयास रहेगा और एजुकेशन इंडस्ट्रीज बढ़ेगी तो खामगांव का निश्चित विकास होगा। आप एक, अगर आपको पार्टी टिकट देती है, जनता आमदार के तौर पे चुनती है, तो उनको आप एजुकेशन फील्ड में भी आगे ले जाना चाहते हैं? जी जी। ये तो कुछ मेरे सवाल थे आपसे सर। इसके अलावा हमारे चैनल पर हमारे चैनल के माध्यम से पब्लिक भी आपसे कुछ सवाल करती है, तो कुछ सवाल मुझे पब्लिक की तरफ से आए हैं, मैं आपसे वो पूछना चाहूँगा। सबसे पहला सवाल असलम ठेकेदार बर्थडे प्लॉट से ये पूछते हैं कि अगर दिलीप कुमार सानंदा जी को टिकट मिलता है तो क्या आप उनका काम करेंगे? निश्चित, अब पार्टी का काम करना ही है। मैंने बोला कि विद्यार्थी संगठन से लेकर आज तक काम कर रहे, तो पार्टी का तो काम दिलीप कुमार सानंदा रहेंगे तो भी करेंगे, और हमारे साथ और 8 लोगों ने टिकट मंगाया, उनमें से किसी को मिलता है तो उनका भी जोर शोर से काम। अच्छा सर, इसमें मैं एक अपना सवाल ऐड करना चाहूँगा कि अगर आपको टिकट मिलता है तो क्या दिलीप कुमार सानंदा जी आपका काम करेंगे? नहीं, दूसरे की बात मैं क्या बताऊँ, लेकिन पार्टी के साथ जुड़े हैं तो उन्होंने निश्चित काम करना ही चाहिए। जी सर, एक सवाल और ये आया है, किसी कांग्रेस कार्यकर्ता, उन्होंने अपना नाम नहीं बताया, कि एआईसीसी की तरफ से अभी पिछली 8 तारीख को एक मीटिंग हुई, प्रतिनिधि आए थे खामगांव में, चिखली, बुल्ढाना में उनकी मीटिंग हुई, आपने उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया, उसकी वजह? नहीं, मैंने उनका, मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी तो मैंने रेस्ट हाउस पे उनका स्वागत किया, उनसे पर्सनली भी मिला और हमारे सब समर्थक ले जाके उनका स्वागत वगैरह किया। वो फेसबुक पे सब फ़ोटो आप देख सकते, और अभी प्रेस में भी न्यूज़ गई है तो वो कल परसों आ जाएगी। लेकिन ये जो सवाल पूछने वाले हैं जी, ये एक फूबिया के बाहर निकलना नहीं चाहते हैं जी। अब वो कौन सा फूबिया है वो आपको भी पता है, सारे खामगांवकर को पता है। नहीं सर, लेकिन अगर पार्टी की एक मीटिंग होती है तो पब्लिक ऐसा चाहती है कि आप अगर पार्टी से उम्मीदवार इच्छुक है तो आप तबीयत के कारण, क्योंकि अगर मैं पब्लिक में जाऊंगा तो, और बुखार था तो मैंने पर्सनली मिलके उनको रिक्वेस्ट भी किया था कि मैं वहाँ नहीं आऊँगा, तो बोले कोई बात नहीं, आप तबीयत संभालो, राजनीति होती रहेगी। जी सर। एक सवाल ये आया है कि आप पार्टी से जुड़े हैं, आपके मुकुल वासनिक जी से और नाना पटोले जी से संबंध है, आपको पार्टी की बातें भी मालूम होती है, महाविकास आघाड़ी में क्या चल रहा है, तो वंचित बहुजन आघाड़ी से ऊपर अलायंस हो या ना हो, लेकिन एक अनाउंसमेंट चल रहा है, एक शहर में एक चर्चा चल रही है कि खामगांव में वंचित अपना कैंडिडेट कांग्रेस के सामने नहीं देगी, तो क्या ये खबर सही है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने देख सकते कि अपने आज तक उन्होंने 31 लोगों को सूची अपनी जाहिर की, टिल अपना जो अभी ये चल रहा है इंटरव्यू, तो टिल अभी तक, तो वो ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि अब उनका भी एजेंडा आपको पता है जी। आप भी अब अगर ये करते हैं तो खामगांव में भी उम्मीदवार वो देने ही वाले हैं, और यहाँ ऐसा उम्मीदवार देंगे कि जिससे कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो। लेकिन अभी पिछले दिनों हमने एक किसी न्यूज़ चैनल पर देखा दिलीप कुमार सानंदा जी को कहते हुए कि अगर वंचित यहाँ पर अगर प्रकाश अंबेडकर साहब अपना कैंडिडेट देते हैं तो मैं उनके लिए काम करूँगा, ऐसा उन्होंने ये उनका बहुत गलत स्टेटमेंट है जी। तो उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट, हाँ अलायंस होती है तो वो उनका स्टेटमेंट बहुत सही है कि अगर अलायंस हो रही है तो जो अलायंस अपने साथ है, जो जिसको अपन मित्र पक्ष बोलते हैं, उनके लिए काम जोर शोर से ताकत से करना ही चाहिए। उनका बाड़ा साहब से कोई कांटेक्ट होगा, इसीलिए इतना बड़ा स्टेटमेंट वो दे रहे हैं? कांटेक्ट तो है, वो साथ में लड़े, बाड़ा साहब खासदार बने थे, वो आमदार बने थे, बाड़ा साहब को उनके बाड़ा साहब ने कोई आश्वासन दिया हो सकता है, मे भी हो सकता है, वो अब डोर के पीछे की बात मैं क्या बताऊं, क्या ऑफिशियल, लेकिन ऐसा कोई अनाउंसमेंट अब तक नहीं है, नहीं, या पार्टी के कान पर ऐसी कोई बात नहीं है? बाला साहब के अपने स्टेटमेंट देखेंगे कि उन्होंने का कहना है कि हम 288 सीट लड़ने ही वाले हैं, खामगांव एक्सेप्शनल नहीं रह सकता उस। अच्छा, एक सवाल ये आया है किसी की तरफ से
कि खामगांव विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के लोकल कार्यकर्ताओं से आपका कांटेक्ट नहीं है, उनकी आपसे ये शिकायत है, वो भी कांग्रेस कार्यकर्ता ही है, उनकी आपसे शिकायत है कि आपका कांटेक्ट सिर्फ मुकुल वासनिक जी और नाना पटोले जी से होता है, आप लोकल कार्यकर्ता से नहीं करते। उनका कहना गलत है, हमारा जनरल लोगों के साथ है। हम अभी जो भी पद पे है, लेकिन हम रोड पे चलने वाले हैं, आप उसका भी सर्वे कर सकते हैं और रोड के लोगों को मिलते हैं, डाउन टू अर्थ है और हर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ अपना अच्छा इंटरेक्शन है और होता है। एक आधे से अपना नहीं होगा, संबंध नहीं आएंगे, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि फिर बाकी कार्यकर्ताओं के साथ मैं घुल मिलता नहीं हूँ, पूछ सकते। और कई कार्यकर्ता जो सामने वाले के साथ दिन रात रहते हैं, वो मेरे को कॉलेज का काम बताते, एजुकेशन का काम बताते और कोई बताते। मैंने कभी किसी को ना नहीं बोला, उनका काम करके ही रहा हूँ। सर अभी आप तैयारी में लगे हैं इलेक्शन की, तो आपने कोई कार्यकर्ताओं की मीटिंग वगैरह ली अब तक? की है उन्होंने। देखो, कोई भी नेता होगा तो उनकी ताकत तो कार्यकर्ता ही रहती है जी। और जनरल पब्लिक जो आज जुड़ के है, विचारधारा से जुड़ के कांग्रेस के, उनके साथ इंटरेक्शन है और वो अपने साथ रहेगी, वही हमारा बल है इलेक्शन का। पार्टी कार्यकर्ताओं की अभी ऑफिशियल मीटिंग नहीं हुई है कोई आपकी तरफ से पूरे पार्टी के लिए? ऑफिशियल ऐसा डिक्लेयर नहीं किया, मीटिंग तो इंटरेक्ट करते हैं, मीटिंग तो करते हैं, इंटरेक्शन शुरू है जी। एक सवाल ये आया है कि आप पिछले कई सालों से, जैसा कि आपने भी बताया एनआईसीयू के टाइम से आप कांग्रेस के साथ है, पिछले कई सालों से आप कांग्रेस के साथ है, लेकिन आपको अभी तक, आपने विधानसभा के लिए भी, इसके पहले भी कांग्रेस से उम्मीदवारी मांगी, टिकट मांगा, आपको टिकट नहीं मिला, आपको पंचायत समिति, जिला परिषद, कहीं भी पार्टी ने टिकट नहीं दिया। आपके साथ इतने पुराने होने के बावजूद नाइंसाफ़ी की, फिर भी आप पार्टी के साथ क्यों है, ऐसा एक सवाल है। मैंने पहले बोला कि हम कई टिकट के लिए और इसके लिए पार्टी के साथ नहीं है, उन पार्टी के आइडियोलॉजी के साथ है, पार्टी के विचारधारा के साथ है जी। और गांधी घराने का देखेंगे आप, जो शहादत का इतिहास है वो इस देश में कोई भूल नहीं सकता और सेकुलर विचारसरणी वाले हैं, हमारे पुरखों से विचारधारा वो है, इसके लिए हम पार्टी के साथ जुड़े हैं। आज टिकट नहीं मिलेगा, कल मिलेगा जी। और टिकट लेके ठीक है, अपने लोगों के सवाल जो है, जो प्रॉब्लम्स रहते, वो सॉल्व करने के लिए सभागृह में जाना जरूरी रहता जी, जिसको सियासी राजनीति बोलते, तो उसके लिए टिकट मांगने का है और चुन के आने का है। लेकिन अब पार्टी अगर बोलती है कि आप आज इस बार फिट नहीं है, तो अपन नेक्स्ट टाइम प्रयास करेंगे। एक सवाल ये है, सलीम मेमन अपना सवाल करना चाहते हैं कि पिछले कुछ सालों से उनका कहना है कि खामगांव जो है कांग्रेस का गढ़ रहा है पहले, लेकिन अभी पिछले सालों से कांग्रेस, ये खामगांव जो है पिछले कुछ सालों से बीजेपी का गढ़ बनता नज़र आ रहा है। 2 बार से यहाँ आमदार चुनकर आए, अभी भी उनकी अच्छी मजबूत पकड़ दिख रही है। और उन्होंने दूसरा ये भी किया कि उन्होंने इसकी भी वजह जाननी चाहिए आपसे। और दूसरा उनका सवाल ये भी है कि मुस्लिम और दलित वोट भी अभी बीजेपी की तरफ जाते हुए दिख रहे खामगांव विधानसभा में, इसकी क्या वजह हो सकती है? नहीं, इसकी वजह तो वो मेरे एकदम से इन कैमरा नहीं आएगा मुंह में से, लेकिन निश्चित है कि दलित और मुस्लिम वोट कांग्रेस से खामगांव के लेवल पे थोड़े नाराज है, लेकिन हम उनको मनाने की कोशिश करेंगे। क्या कोशिश करेंगे आप उसको मनाने के लिए? नहीं, वही ना, हम सेकुलर अगर विचार रखते हैं, देखो भाजपा का एजेंडा है कि हाँ उनको संविधान ख़त्म करना है जी, और भारत देश का नागरिक, अल्पसंख्यक नागरिक हो या दलित नागरिक, वो नहीं चाहता कि, क्योंकि उनको प्रोटेक्शन के लिए संविधान बहुत ज़रूरी है और वो संविधान बचेगा तो भारत बचेगा। तो उनको अगर ये बताया कि आप कांग्रेस के साथ रहो, इस विचारधारा के साथ रहो, तो निश्चित तौर पे वो साथ रहेंगे, क्योंकि साथ में रहते यहाँ तक कांग्रेस के साथ थे ही, वो कल भी रहेंगे। अभी लेकिन आज के टाइम पर बहुत नाराज़गी नज़र आ रही है। नाराज़गी तो नहीं है, जो भी हो, नाराज़गी हो या जो भी वजह हो, लेकिन लोग टूटते नज़र आ रहे हैं खामगांव शहर में। मुस्लिम समाज, एक व्यक्ति के साथ नाराज़गी हो सकती है, पार्टी के साथ नहीं हो सकती। सर एक सवाल ये भी है हमारे पास में आया हुआ कि अगर आप चुनकर आते हैं या आपकी पार्टी आती है, तो आप मुस्लिम समाज के लिए क्या करेंगे इस शहर, खामगांव शहर में या खामगांव विधानसभा में? ये मैंने पहले ही बताया ना, ऐसे समाज के लिए तो काम करेंगे, लेकिन खामगांव की ही डेवलपमेंट अपन करना चाहते हैं, तो बट नेचुरल है कि मुस्लिम समाज की भी डेवलपमेंट उसमें होने वाली है। जी सर। सर ये कुछ हमारे सवाल थे आपसे जिसके आपने बहुत अच्छे जवाब दिए।
हमारी जनता के भी सवाल थे, आपने उसके भी जवाब दिए। आखिर में अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता को कोई मैसेज देना चाहते हो तो दे सकते हैं। जनता को मेरी यही विनंती रहेगी कि आने वाले विधानसभा चुनाव में 2024 में आपने कांग्रेस पार्टी के साथ रहना है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ही विकास की परिभाषा जानती है और विकास कर सकती है। इसलिए कांग्रेस के साथ आप रहो, ऐसी मेरी विनंती रहेगी खामगांव विधानसभा क्षेत्र में। चलिए सर, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, आपका हम धन्यवाद करते हैं। चलो, थैंक यू। ये थे तेजेंद्र सिंह चौहान जी, जिनको आपने सुना। उन्होंने अपने विचार बताए कि इन मुद्दों पे वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, क्या विकास करना चाहते हैं, और उन्होंने पार्टी से चाहा कि उन्हें टिकट मिले। अपने मन की बात आपके सामने रखी। इसी तरह हम अगले हफ्ते फिर आपसे नए प्रोग्राम के साथ, नए मेहमान के साथ मिलेंगे। अगले हफ्ते के हमारे मेहमान हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र जी पवार की पार्टी से संजय बगाड़े जी। वो भी इच्छुक उम्मीदवार है। अगर आप उनसे कोई सवाल करना चाहते हैं तो हमें हमारे सोशल मीडिया के ज़रिए अपने सवाल पहले भेजें, हम उनसे आपके सवाल ज़रूर करेंगे। जब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।